भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है तथा इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो पूरे साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। सभी एकादशियों का अपना अपना अलग अलग महत्व धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है और प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक माह की 2 बार एकादशी जो आती है उनका व्रत करना चाहिए। कृष्ण पक्ष तथा शुक्ल पक्ष दोनों ही पक्ष का जो एकादशी होती है उनका भिन्न भिन्न महत्व हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। पूरे 12 महीने की एकादशी करने का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन जो भक्तजन माताएं बहनें पूरे महीने की दोनों एकादशी या पूरे साल की अन्य एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हैं, वो केवल निर्जला एकादशी का व्रत कर लेंगे तो उनको संपूर्ण वर्ष की जितनी भी एकादशी होगी उनका पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा और यह साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। निर्जला एकादशी अपने आप में ही अद्भुत और विलक्षण एकादशी मानी गई है। हमारी सनातन परंपरा में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है, क्योंकि जितने भी व्रत होते हैं उनमें सबसे बड़ा व्रत यदि कोई होता है तो वो एकादशी का व्रत होता है और एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी होती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट होते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है और जब पुण्यों का उदय होता है तब उन्हें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि भगवान नारायण को समर्पित मानी जाती है। यही कारण है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के पुण्य जो है बढ़ते हैं, इसके अलावा उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्रती सभी प्रकार के सुखों को भोग करके अंत में धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्राप्त करते हुए परम पद को प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक माह में एकादशी आती है, लेकिन निर्जला एकादशी अपने आप में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण एकादशी मानी गई है। इसी कारण निर्जला एकादशी सबसे कठिन एकादशी मानी जाती है। वैसे प्रभु की जो भक्ति होती है वो 9 प्रकार की भक्ति होती है और सबसे पहली जो भक्ति होती है वो श्रवण भक्ति होती है। तो नवधा भक्ति में जो श्रवण भक्ति है उनका भी यदि आप परिपालन इस एकादशी में कर लेंगे तो भी आपको एकादशी का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। यानी निर्जला एकादशी की महिमा, महत्व या कथा का श्रवण करने मात्र से भी मनुष्य को निर्जला एकादशी का पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। और यदि आप निर्जला एकादशी का पूरे नियम से, पूरे विधि विधान से पालन करना चाहते हैं तो आपको निर्जला एकादशी इस बार 21 जून 2021 सोमवार के दिन करना चाहिए। निर्जला एकादशी तिथि का प्रारंभ 20 जून 2021 रविवार को दोपहर 4:18 से हो रहा है और 21 जून 2021 सोमवार को दोपहर 1:28 पर निर्जला एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि सूर्योदय व्यापिनी तथा द्वादशी युक्त जो एकादशी रहेगी वो 21 जून 2021 सोमवार के दिन ही रहेगी और व्रत प्रारंभ करने का जो समय रहेगा 21 जून को सुबह 5:39 जैसे सूर्योदय होगा उसी समय से व्रत के सारे नियम आरंभ आपको करना चाहिए, जो कि अगले दिन यानी 22 जून को सुबह 5:39 पर व्रत का समापन माना जाएगा। यह व्रत निरंतर 24 घंटे तक चलता है, यानी 21 जून के सूर्योदय से लेकर के 22 जून के सूर्योदय तक निर्जला एकादशी व्रत का आपको पालन करना चाहिए तथा इस व्रत का जो पारणा है यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा वह 22 जून 2021 मंगलवार को सुबह 5:39 से लेकर के 8:18 तक का समय रहेगा। इस दौरान आपको व्रत खोलना चाहिए या व्रत का पारणा करना चाहिए।
और जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करना चाह रहे हैं या करते हैं, उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक यानी निरंतर 3 दिनों तक नियम पालन करना चाहिए। वैसे तो भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान तो श्रद्धा के भूखते हैं, और यदि आप पूरी भावना तथा श्रद्धा के साथ में प्रभु की आराधना करोगे, व्रत करोगे, उपवास करोगे, तो आपको पूरा पूरा पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त हो पाएगा। लेकिन कुछ नियम होते हैं, कुछ विधि विधान होते हैं, उनका भी हमें परिपालन अवश्य करना चाहिए। तो यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको दशमी तिथि के नियम यानी 20 जून 2021 रविवार के दिन आपको एक समय भोजन करना चाहिए तथा उस दिन शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, और उस दिन भोजन में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन का उपयोग करना है, और दशमी तिथि के दिन भी चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और दशमी तिथि की रात्रि में वैवाहिक दंपति यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए तथा एकादशी के दिन यानी 21 जून को सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4:30 से लेकर के 5:30 के बीच में आपको उठ जाना चाहिए, और उसके बाद में अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप अपने जो पहने हुए वस्त्र है उनको भी गीले करते हुए स्नान करें, और जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको स्नान करने के बाद स्पर्श नहीं करना चाहिए, तथा जिस व्यक्ति ने स्नान नहीं किया है उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि कोई रोगी व्यक्ति है, स्नान नहीं कर पाते हैं, नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं, तो वो केवल यदि अपने कानों को धो लेंगे यानी कान धोने से भी स्नान का फल प्राप्त होता है, तो उनको भी स्नान का पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। और उसके बाद आप अपने नित्य प्रति का पूजन अर्चन करें तथा सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, और उसके पश्चात आपको भगवान के सामने यानी अपने देव स्थान पर या अपने घर के मंदिर में या फिर किसी भी मंदिर में या फिर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर आसन बिछा करके आसन पर बैठ करके एक दीपक और धूप बत्ती प्रज्वलित करके और भगवान की ओर मुख करके आपको बैठना चाहिए। और सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें निष्काम भाव से व्रत करते हैं, निष्काम का अर्थ होता है बिना कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहा जाता है। और दूसरा व्रत होता है सकाम भावना। सकाम का अर्थ होता है हमारी जो सांसारिक इच्छाएं होती है और जो भौतिक सुख सुविधाएं या फिर हम जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी हमारी कामनाएं हैं, उनको लेकर के जो व्रत किया जाता है उसे सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको व्रत का संकल्प अवश्य ही धारण करना चाहिए, क्योंकि संकल्प से ही कार्य की सिद्धि होती है। और संकल्प जब हम धारण करते हैं तो हमारे सामने एक दीपक हमको प्रज्वलित करना चाहिए, धूप बत्ती हमको लगाना चाहिए तथा मस्तक पर एक तिलक हमको धारण करना चाहिए, तिलक लगा लेना चाहिए। लाल कुमकुम रोली का आप तिलक लगा सकते हैं, सिंदूर का तिलक लगा सकते हैं, पीले या फिर सफेद चंदन का तिलक लगा सकते हैं, या कोई भी वस्तु हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो आप भस्म या फिर जल का तिलक भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तिलक धारण करें और उसके बाद संकल्प हाथ में धारण करें, और संकल्प के लिए अपने पास में पीला पुष्प होना चाहिए, तुलसी जी के पत्ते होना चाहिए तथा अक्षत के रूप में जौ और तिल होना चाहिए, क्योंकि एकादशी के संकल्प में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए आप इस संकल्प में तिल या जौ के अक्षत का उपयोग कर सकते हैं। और हाथ की मुद्रा इस प्रकार से होना चाहिए, जब हम संकल्प धारण करते हैं तो इस प्रकार की मुद्रा हमको रखना चाहिए, और इसमें हाथ की हथेली के मध्य में आपको जल रखना है, कुछ पैसे संकल्प में आपको रखना है। यदि आपके पास सुपारी या लौंग, इलायची या कोई भी काजू, बादाम, किशमिश इत्यादि उपलब्ध है तो उसको भी आप हाथ की हथेली के मध्य में रख लीजिएगा।
और इसमें तुलसी जी का जो पत्ता आपने तोड़ा है उसको रख लीजिएगा और उसमें जौ और तिल जो आपके सामने रखे हैं वो भी आप रख लीजिएगा तथा 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण आपको करना चाहिए। और जो हम संकल्प बोल रहे हैं उसको श्रवण करते हुए आपको इस संकल्प का पालन करना चाहिए। संकल्प का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या शपथ ग्रहण करना। आप चाहें तो इसका हिंदी में भी उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन हम आपको संकल्प संस्कृत में सुनाने जा रहे हैं। इसको सुनते हुए आप संकल्प अपना पूरा करें और संकल्प में जब नाम और गोत्र की बारी आए तो आप अपने सबसे पहले अपने देश का नाम, अपने राज्य का नाम, अपने शहर या गांव का नाम तथा अपना स्वयं का नाम और अपने गोत्र का नाम, यदि आपको अपना गोत्र नहीं याद है तो आप अपना सरनेम या उपनाम बोल सकते हैं। इस प्रकार हम अब संकल्प प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप संकल्प को ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तो भी आपको संकल्प का पूरा पुण्यफल प्राप्त हो पाएगा। ओम तिथिर्विष्णु सदा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर् आज्ञयाः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूलोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशैः अवंतिकायां विशालाक्षेत्रैः मध्यप्रदेशैः भोपाल मंडलांतर्गते भोपाल नाम्नि नगरैः संवत 2000+870तमैः आनंद नामक संवत्सरैः विक्रम संवत्सरैः मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे ज्येष्ठ मासैः शुभैः शुक्ल पक्षैः एकादश्यायां पुण्यतिथ्योः चंद्रवासरान्वितायां स्वाति दिवस नक्षत्रैः तुला राशिस्ते श्री चंद्रैः मिथुन राशिस्ते श्री सूर्यैः कुंभ राशिस्ते श्री देवराज गुरु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थान स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथोः। बोलिए मम आत्मनः। अपने नाम तथा गोत्र का उच्चारण आप करिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम सकुटुंबस्य सपरिवारस्य समस्त पारिवारिक सदस्यानां निज परिवारस्य सदस्यानां आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मनप्सित कामनाओं संसिद्ध्यर्थम लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सर्व कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन कामनाओं संसिद्ध्यर्थम समस्त कार्य सिद्ध्यर्थम जन्म जन्मांतर पाप दोष निवृत्त्यर्थम भगवान श्री लक्ष्मी नारायण कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थम अद्य दिवसे ही निर्जला एकादश्यायां व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार प्रभु को आप संकल्प समर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज हम निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें इतनी शक्ति दे, इतना सामर्थ्य प्रदान करें कि हम निर्जला एकादशी के व्रत को विधि विधान से पालन कर सकें। क्योंकि निर्जला एकादशी का जो व्रत होता है बड़ा ही कठिन व्रत माना जाता है। यदि आप निर्जला एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहते हैं, यानी बिना जल के आप व्रत रखना चाहते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल पान किए ही किया जाता है। वैसे यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप जल पान करके फलाहार करके भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। और यदि आप निर्जला व्रत रखना चाहते हैं तो आप संकल्प के पहले यानी सूर्योदय के पहले पहले आप जल पी सकते हैं।
और यदि आप निर्जला व्रत रखते हैं तो आपको संकल्प के बाद जल पीना बंद करना होगा, जो कि अगले दिन प्रातः जब सूर्योदय होगा तब ही आपको पारणा का संकल्प करने के पश्चात जलपान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन जो भक्तजन निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं अति उत्तम है। यदि नहीं कर पाते हैं तो वो गाय के दूध से बना फलाहार या फिर फल इत्यादि वस्तु लेकर के इस व्रत का पालन कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में किसी भी मनुष्य को निर्जला एकादशी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, चावल का उपयोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और निर्जला एकादशी के दिन दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन नहीं कटवाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन विवाहित दंपति को यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए तथा इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा जरूरतमंद लोगों को या गरीब लोगों को यदि कोई घर में मांगने आता है तो खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन घर के बड़े बुजुर्ग सास ससुर या माता पिता का अपमान या अनादर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और निर्जला एकादशी के दिन किसी भी स्थिति में आपको देवी देवताओं की और साधु संतों की या ब्राह्मणों की या फिर बौद्ध भिक्षुओं की निंदा स्तुति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ किसी भी पूज्य पुरुष की भी हमको इस दिन बुराई नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन भूमि नहीं खोदना चाहिए और पेड़ पौधों को काटना छाटना भी इस दिन नहीं चाहिए। साथ ही निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ना चाहिए। वैसे यदि इस दिन आपको तुलसी पत्र उपयोग करना है तो आप पहले से तुलसी पत्र तोड़ करके रख लीजिएगा, और यदि नहीं तोड़ पाए हैं तो चढ़े हुए तुलसी जी के पत्तों को बार बार धोकर भी आप उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं, आप इनको बार बार धो करके उपयोग कर सकते हैं। साथ ही निर्जला एकादशी के दिन तुलसी जी से पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है, लेकिन तुलसी जी की पूजा अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप तुलसी जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए तुलसी जी का पूजन तो अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। और गौ माता की सेवा भी करना चाहिए, गौ माता की पूजा पाठ भी इस दिन करना चाहिए। इसी के साथ ब्राह्मण की पूजा भी करना चाहिए और ब्राह्मण को दान पुण्य भी करना चाहिए। वैसे तो निर्जला एकादशी के दिन सबसे बड़ा दान यदि होता है तो वो जल का दान होता है। इसके अलावा फलाहार का दान भी कर सकते हैं, गौ दान भी कर सकते हैं, वस्त्र दान भी कर सकते हैं, और भी कई प्रकार के दान हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखे हैं। उन दानों को आप निर्जला एकादशी के दिन करके निर्जला एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए, और इस दिन जल कुंभ रख करके उसके ऊपर खरबूजा रख करके उसका भी पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले आप अपने घर के पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में एक स्थान पर जो है साफ सुथरा कर लीजिएगा और पोछा लगा लीजिएगा, गोमूत्र छिड़क दीजिएगा, और वहां पर एक स्वस्तिक का निशान आपको बना देना चाहिए या रंगोली वहां पर बना देना चाहिए, और एक चौकी की स्थापना करें। उसके ऊपर पीला अथवा लाल कपड़ा बिछा करके भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या उनके चित्र की स्थापना करें, और उनके सीधे हाथ की तरफ आपको कलश की स्थापना करनी चाहिए। यदि आप जल कलश का दान करते हैं तो आप जल कलश रख करके उसके ऊपर खरबूजा रख करके उसकी पूजा करें, और सबसे पहले आप भगवान गणेश जी का पूजन करें तथा भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, दीपक का पूजन करें और कलश का पूजन करें। और सब पूजन पाठ संपन्न होने के बाद भगवान को शुद्ध और सात्विक वस्तु का भोग लगाएं, यानी भगवान को फल से निर्मित वस्तु का भोग लगाएं, या फिर आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, शक्कर का भोग भी आप लगा सकते हैं, दूध से बनी कोई भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं, या फिर केसर युक्त दूध भी प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो भी भोग लगाएं वह शुद्ध और सात्विक अवस्था में निर्मित होना चाहिए, यानी बिना नहाए कोई भी भोग की वस्तु आपको तैयार नहीं करना चाहिए। और जो वस्तु आप भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी जी के पत्ते अनिवार्य रूप से रखें,
क्योंकि जब तक आप तुलसी जी को नहीं पधराएंगे तब तक भगवान उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे। और प्रभु को भोग समर्पित करने के बाद में उसको प्रसाद रूप में आप वितरण कर सकते हैं। तो आपको नैवेद्यम लगाने के बाद में कथा का श्रवण करना चाहिए और उसके बाद भगवान की आरती करना चाहिए। और शाम के समय रात्रि जागरण भी किया जाता है। यदि आप चाहें तो पूरी रात जाग करके भगवान का भजन करें, कीर्तन करें और भगवान के पवित्र स्तोत्रों का आप श्रवण कर सकते हैं, मंत्र जाप भी कर सकते हैं और सिद्धि साधना या अन्य कोई भी उपाय आप इस रात्रि में भी कर सकते हैं। पूरी रात यदि आप जाग सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाग सकते हैं तो आप 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर, 4 पहर यानी 3-3 घंटे का एक प्रहर माना गया है। जितना आपकी शरीर में सामर्थ्य है उसी अनुसार जो है आप रात्रि जागरण करें और नियमों का पालन करें। वैसे तो निर्जला एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको बहुत ज्यादा थकावट हो गई है या फिर आलस्य आ रहा है तो आप जो है कुछ समय यानी अल्पकालीन विश्राम कर सकते हैं। हल्का विश्राम करने के बाद में यदि आपको पुनः पूजन अर्चन करना है तो आप स्नान करके जो है अपने आप को पवित्र कर लीजिएगा। और यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आप व्रत तो करें, व्रत के नियमों का पालन भी करें, लेकिन भगवान का स्पर्श तथा पूजन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जो माताएं बहनें मासिक धर्म तथा पीरियड में आ जाती है वो व्रत का पालन कर सकती है, लेकिन भगवान का स्पर्श आदि उनको नहीं करना चाहिए। यदि कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को करना चाहती है तो निश्चित होकर के इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत तो सभी को करना चाहिए, लेकिन जिनका शरीर साथ दे उन्हीं को निर्जला व्रत करना चाहिए। बाकी भक्तजन माताएं बहनें फलाहार करके भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। इसी प्रकार जो रोगी व्यक्ति होते हैं, जो दवाई लेते हैं और नियमित रूप से उनको दवाई के पहले कुछ न कुछ खाना होता है, ऐसी अवस्था में वो फलाहारी वस्तु खा करके दवाई ले सकते हैं, कोई दोष नहीं है। और जो माताएं बहनें गर्भावस्था में रहती है, जिनके पेट में कोई बालक पल रहा है, यदि उनको भी इच्छा है कि हम भी व्रत का पालन करें तो वो भी कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना कि आप अच्छी प्रकार से फलाहार करके ही इस व्रत का पालन करें। और एकादशी का व्रत यदि आप करते हैं, ऐसी स्थिति में आपको यात्रा करना है तो आप यात्रा के दौरान भी व्रत का पालन कर सकते हैं। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, यानी कोई आपत्ति काल यदि बहुत ज्यादा है तो कोई मर्यादा पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। जितना हमारा शरीर साथ देता है, जितना हमारा मन लगता है, उसी के अनुसार हमको नियमों का पालन करना चाहिए। बहुत अधिक कठोर नियम कलयुग में पालन करना बहुत कठिन होता है। जितना हमारा शरीर साथ देता है, जितनी हमारे अंदर शक्ति है, उसी के अनुसार हमको नियम पालन करना चाहिए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। करारविंदेन पदारविंदं मुखारविंदेन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशया बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वरः पीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं
बिभ्रद्वास कनक कपीशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाए, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाई। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया तथा उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने मुझे ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा पूरी विधिवत सुनाई है। अब मैं आपके श्री मुखारविंद से ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण करना चाहता हूं तथा यह भी जानना चाहता हूं कि इस एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का व्रत करने से कौन कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन श्री व्यास जी महाराज करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ है और वेद वेदांगों में पारंगत परम विद्वान है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस एकादशी की कथा का वर्णन इनके श्री मुखारविंद से किया जाए। भगवान कृष्ण की आज्ञा को स्वीकार करते हुए वेद व्यास जी महाराज कहने लगे कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर के पुष्पों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर के अंत में स्वयं भोजन करे। यानी एकादशी के दिन अन्न का परित्याग करते हुए द्वादशी के दिन आपको भोजन करना चाहिए। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि राजन, जनना सोच या मृत्यु सोच, दोनों ही सोच में एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर के भीमसेन बोले कि परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात को आप निवेदन पूर्वक मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। राजा युधिष्ठिर, हे माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम भी एकादशी के दिन भोजन मत किया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कहता हूं कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी, यानी मैं भूखा नहीं रह सकता हूं। भीमसेन की बात को सुनकर के श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि यदि तुम्हें स्वर्ग लोक प्राप्ति की इच्छा है, यदि तुम्हारे मन में नरक से बचने की इच्छा है और स्वर्ग के सुख भोगने की इच्छा है और समस्त पापों को नष्ट यदि आप करना चाहते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशियों को अन्न का सेवन बिल्कुल मत किया करो। यह सुनकर के भीमसेन बड़े चिंतित हो गए। भीमसेन बोले कि महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूं, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जाता है, फिर उपवास करके तो मैं किस प्रकार से इस व्रत का पालन कर सकता हूं। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है,
अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूं तभी यह ज्वाला शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूं, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूं। ऐसा कोई एक व्रत आप मुझे बताइए तो निश्चय ही मैं यथोचित उसका पालन करूंगा। वेद व्यास जी महाराज भीमसेन की बात को सुनकर के कहने लगे कि हे भीम, ज्येष्ठ माह में सूर्य देव जब वृषभ अथवा मिथुन राशि पर जाते हैं, ऐसे में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। उस एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी। उस व्रत में केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हैं। उसको छोड़ करके और किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले। यानी व्रत करने वाला व्यक्ति किसी भी प्रकार से जल का पान बिल्कुल न करे, केवल कुल्ला और आचमन ही कर सकते हैं, अन्यथा व्रत भंग माना जाएगा। एकादशी को सूर्योदय से लेकर के दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का परित्याग करे तो यह व्रत पूर्ण माना जाएगा। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों को भोजन करवा कर ही द्वादशी के दिन भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां आती है उन सब का फल केवल निर्जला एकादशी का व्रत करने से तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि तुम अन्य कोई व्रत नहीं कर पाते हो। इसलिए केवल और केवल एक ही व्रत बता रहा हूं, वो निर्जला एकादशी का व्रत है। और निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर में जितनी भी एकादशी आती है उन सब का पुण्य फल तुम्हें प्राप्त हो सकता है। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे भीमसेन, इसमें तनिक भी संदेह मत करो। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार निर्जला रहे तो वह समस्त पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत कभी नहीं आते हैं। अंत काल में पीतांबरधारी सौम्य स्वरूप वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली भगवान श्री हरि विष्णु के दूत आकर के इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके व्रत और उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए प्रयत्न पूर्वक उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो भी वह सब निर्जला एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि सोने की मुद्राओं को दान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, हवन आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय पुण्य फल के रूप में उसे प्राप्त होता है। यह भगवान कृष्ण का स्वयं का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से भगवान का जो है पूजन अर्चन करके, व्रत करके, उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान जानना चाहिए और मृत्यु होने के पश्चात उसकी दुर्गति होती है। जो मनुष्य ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देगा वह मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाएगा। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोरी तथा गुरुद्रोही होने पर भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का पूजन करे और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु यानी गौ माता का दान करना चाहिए।
या घृतमही धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भली भांति के मिष्ठान्नों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर श्री हरि प्रसन्न होते हैं और भक्त को परम पद यानी मोक्ष पद प्राप्त करवाते हैं। जिन्होंने श्रम दम और दान में प्रवृत्त होकर के श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी व्रत को किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक को प्रतिष्ठित हो जाता है। जो इस निर्जला एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक पूरे प्रेम के साथ में श्रवण करता है, उसको जो है सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और वह मनुष्य स्वर्ग लोक में चला जाता है। इस प्रकार चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करने के समय जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल इस एकादशी के महात्म को सुनने से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए निर्जला एकादशी के दिन निराहार रह करके आचमन के सिवा दूसरे जल का त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान का पूजन करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करें। जल का घड़ा संकल्प करते हुए भगवान को नमस्कार करते हुए उन्हें प्रणाम करते हुए दान करना चाहिए तथा भगवान से प्रार्थना करे, देव देव ऋषिकेश संसारार्णवतारणक उदकुंभ प्रदानेन नयमाम परमाम गतिम। संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। हे भीमसेन, ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। उसका निर्जला व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ में जल के घड़े का दान करना चाहिए। उसके साथ फल का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंच करके आनंद का अनुभव करता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद में स्वयं को भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी इस निर्जला एकादशी का व्रत करता है, वह सभी प्रकार से पापों से मुक्त होकर के आनंदमय जीवन को व्यतीत करके परम पद को, अनामय पद को प्राप्त करता है। पहले इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी था, लेकिन जब से भीमसेन ने इस एकादशी का व्रत किया, तब से यह एकादशी भीमसेनी एकादशी हो गई। और इस एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है उसे पांडव द्वादशी कहा जाता है। इस प्रकार निर्जला एकादशी का पूरे विधि विधान से पालन करने से या फिर निर्जला एकादशी की कथा का श्रवण करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब उसके पुण्यों का उदय होता है तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और मनुष्य इस संसार में धर्म, अर्थ, काम तथा अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करता हुआ भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण में उत्तरखंड में यह कथा बताई गई है जो हमने आपको सुनाई है। इसके बाद एक और लौकिक जो कहानी है वह भी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक जाट था जिसका विवाह हुआ था और नया नया विवाह हुआ था, तो अपनी दुल्हन को पहली बार लेने के लिए वह अच्छी प्रकार से तैयार होकर के नए वस्त्र आभूषण धारण करके निकलता है। पैदल यात्रा जब वह निकलता है तो रास्ते में एक गौ माता यानी गाय एक दलदल यानी कीचड़ में फंसती जा रही थी। चूंकि गौ माता ने उस पथिक को, उस जाट को आवाज लगा करके कहा कि हे भैया, मैं इस दलदल में फंसती जा रही हूं और कृपा करके मुझसे जो है इस दलदल में बहुत कष्ट हो रहा है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि इस दलदल से मुझे निकाल दीजिए।
नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो उस जाट ने कहा कि मैंने नए नए वस्त्र धारण किए हैं और मैं अपनी नई दुल्हन को लेने के लिए ससुराल जा रहा हूं। यदि तुम्हें मैं दलदल से निकालने का प्रयास करूंगा या निकालूंगा तो मेरे सारे वस्त्र गंदे हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे। तब गौ माता ने कहा कि हे भाई, तुम मुझे इस दलदल से निकाल दो। आज निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी है। तुमने यदि मेरी यानी गौ माता की रक्षा नहीं की तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी और मेरा श्राप लगने के बाद तुम अगले ही दिन गधे बन जाओगे। इसलिए मेरा तुमसे पुनः निवेदन है कि इस दलदल से, इस कीचड़ से मुझे एक बार निकाल दो। बार बार विनती करने के बाद भी उस जाट ने एक भी नहीं सुनी और सीधा चलता गया। गौ माता ने उसे श्राप देकर कहा कि तुमने मुझे इस दलदल से नहीं निकाला है, तुम एक दिन के बाद गधे बन जाओगे। यह सुनकर के वह जाट जो है बड़ा चिंतित हुआ और वह अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल जाकर के सबसे पहले उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज तुमको जो है मेरे साथ चलना है, आज ही हम अपने घर को प्रस्थान करेंगे। तब उसकी पत्नी कहने लगी, तुम क्यों जिद करते हो? तब उसने अपने ससुर जी से भी कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेकर के आज ही जाना चाहता हूं। उसके ससुर ने भी उससे बार बार कहा कि तुम एक दिन तो रुक जाओ, क्योंकि आज तो आए हो और पहली बार आए हो, तो क्यों ना हमारे घर पर तुम विश्राम करो, अगले दिन चले जाना। उसकी पत्नी ने भी बार बार उसको समझाया, लेकिन उसने एकांत में अपनी पत्नी से जाकर के कहा कि तुम्हें क्या बताऊं, जब मैं यहां पर आ रहा था तब रास्ते में एक गाय दलदल में फंसी हुई थी और उसने मुझसे सहायता मांगी थी। मैंने उसकी सहायता नहीं की और एकादशी का दिन है तो उसने मुझे श्राप दे दिया कि तुम एक दिन के बाद में गधे बन जाओगे। तो मुझे चिंता है कि कहीं मैं यहां पर अपने ससुराल में गधा न बन जाऊं, नहीं तो हंसी का पात्र बनूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज ही हम दोनों अपने घर की तरफ प्रस्थान कर जाएं। तब उसकी पत्नी ने अपने पिता को समझाया और दोनों पति पत्नी तुरंत ही वहां से रवाना हो गए और अपने घर पहुंच गए। ठीक अगले दिन वह जाट गधा बन गया। अब उसकी पत्नी बड़ी चिंतित हो गई कि घर में एक ही कमाने वाला था जिसकी वजह से घर चलता था, वह भी गधा हो गया। अब कैसे हमारे घर की व्यवस्था का संचालन होगा? तब उसने खुद निश्चय किया कि मैं जाकर के मजदूरी करूंगी, नौकरी करूंगी। तो उसने गधे ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो उसने मना किया कि तुम गधे हो और लोग क्या समझेंगे कि गधा लेकर के यहां पर मजदूरी करने क्यों आई है। तब बारंबार जिद करने पर वह भी साथ चलने लगा। तब वह एक सेठ के यहां नौकरी करने के लिए पहुंचती है। उस सेठ के यहां जब पहुंचती है तो काम तो उसे मिल जाता है, लेकिन सेठ कहता है कि इस गधे को तुम अपने साथ लेकर के क्यों आई हो। तब वह कहती है कि हे मालिक, क्या बताऊं, ये गधा नहीं है, ये मेरे पति है और इनको गौ माता का श्राप मिला है। इन्होंने निर्जला एकादशी के दिन गौ माता की सहायता करने से इनकार कर दिया था, इस कारण से इनको गधा होने का श्राप गौ माता ने दिया है। सेठ बड़ा चिंतित हुआ और उन्होंने कहा कि तुम निश्चिंत रहो, मैं इसका कुछ न कुछ उपाय अवश्य ही करूंगा। तब उसने जाकर के वहां एक विद्वान पुरुष निवास करते थे, विद्वान ब्राह्मण निवास करते थे, उनसे जाकर के कहा कि हे पंडित जी, आप कृपा करके ये बताइए कि मेरे यहाँ जो नौकरानी काम करने आई है उसका पति गौ माता के श्राप से गधा बन गया है, तो आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वह गधे से पुनः जो है मनुष्य के रूप में प्राप्त हो जाए। तब उन्होंने जो है अपने शास्त्रों को देख करके बताया कि यदि कोई मनुष्य इनको 100 एकादशी के पुण्य का फल प्रदान कर देगा तो यह व्यक्ति पुनः गधे से मनुष्य बन जाएगा। अब सेठ जी ने चारों तरफ सब लोगों को नगर में कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने 100 एकादशी का व्रत किया है और वह अपना संपूर्ण पुण्य फल इस व्यक्ति को दे दे, ताकि यह गधे की योनि से छूट करके पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाए। सारे नगर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं निकला जिसने 100 एकादशी का व्रत किया हो,
लेकिन एक बुढ़िया माता वहां पर आई और उसने कहा कि मैंने 100 एकादशी का व्रत किया है और मैं अपनी एकादशियों का व्रत इन्हें प्रदान कर सकती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं इन्हें निर्जला एकादशी का व्रत नहीं दूंगा, यानी निर्जला एकादशी के व्रत का जो पुण्य है वो प्रदान नहीं करूंगी। तब उसकी बात को मान लिया गया और उसने 99 एकादशियों का व्रत उस गधे रूपी व्यक्ति को प्रदान कर दिया। और जैसे ही उसको प्रदान किया तो वह मनुष्य के रूप में प्रकट हो गया, लेकिन उसे 99 एकादशियों का ही जो है पुण्य फल प्राप्त हुआ था। एक एकादशी का व्रत का पुण्य उसे और चाहिए था। अतः उसकी जो आवाज थी वह गधे के जैसी ही रही और उसका सारा शरीर मनुष्य के जैसा बन गया। तब विद्वान ब्राह्मण ने कहा कि यदि इसकी पत्नी इसके निमित्त निर्जला एकादशी का व्रत करे तो निश्चय ही इसको जो है गधे की जो आवाज है वह समाप्त होकर के पुनः मनुष्य की आवाज इसे प्राप्त हो जाएगी। तब उसकी पत्नी ने विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य उसे प्रदान किया, जिससे वह मनुष्य तो बन चुका था, लेकिन गधे की जो आवाज थी वह भी चली गई और मनुष्य की आवाज उसे प्राप्त हो गई। और इस संसार में कई प्रकार के सुख उन दोनों पति पत्नी ने भोगे और अंत समय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करते हुए वैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप निर्जला एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर गौ दान देना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं या फिर कोई भी दान पुण्य यदि आप निर्जला एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज करके एकादशी का पूरा पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम सब मिलकर के अभी आरती का गायन करेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी,
पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ, अपनी शरण लगाओ, धार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकती है। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।